झारखंड की पहचान उसके घने हरे भरे जंगलों से होती है। इन जंगलों के बीच में कई छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। यहाँ का जीवन शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग है। सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट से होती है और शाम सूरज के ढलने के साथ हो जाती है। इन गांवों में रहने वाले लोग, खासकर आदिवासी समुदाय, सदियों से प्रकृति के साथ मिलकर रहते आए हैं। उनका हर काम, हर त्योहार और हर रिवाज जंगल और जमीन से जुड़ा होता है। ये लोग जंगल को सिर्फ लकड़ी या फल का स्रोत नहीं मानते, बल्कि उसे अपनी माँ की तरह पूजते हैं। उनकी जिंदगी बहुत सरल और सीधी है, जो पूरी तरह से खेती और जंगल के उत्पादों पर निर्भर करती है। इन जंगल गांवों में रहने वाले किसानों की दिनचर्या भी प्रकृति के चक्र के साथ चलती है। सूरज उगने से पहले ही वे अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। महिलाएं घर का काम निपटाकर खेतों में उनका हाथ बंटाने पहुंच जाती हैं। बच्चे भी स्कूल से आने के बाद अपने माता पिता की मदद करते हैं। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती है। यहाँ के लोगों के लिए खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का एक अहम हिस्सा है। वे जमीन से उसी तरह बात करते हैं जैसे कोई अपने दोस्त से करता है। ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। परंपरागत खेती में किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें लगता था कि इससे फसल ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे इसका बुरा असर दिखने लगा। जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी और वह बंजर होने लगी। जो मिट्टी पहले नरम और भुरभुरी हुआ करती थी, वह अब कठोर हो गई थी। बारिश का पानी भी जमीन के अंदर नहीं जा पाता था। इस रासायनिक खेती से पैदा होने वाली सब्जियां और अनाज भी सेहत के लिए अच्छे नहीं थे। इससे किसानों का खर्च भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्हें हर साल महंगी खाद और दवाइयां खरीदनी पड़ती थीं। इसी मुश्किल समय में जैविक खेती एक उम्मीद की किरण बनकर आई। जैविक खेती का मतलब है प्रकृति के तरीकों से खेती करना। इसमें रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद, केंचुए की खाद और हरी खाद का इस्तेमाल होता है। कीड़ों को मारने के लिए जहरीली दवाइयों की जगह नीम, गौमूत्र और दूसरी जड़ी बूटियों से बने घोल का छिड़काव किया जाता है। यह खेती का वही पुराना तरीका है जिसे हमारे दादा परदादा अपनाते थे। यह तरीका न केवल जमीन के लिए अच्छा है, बल्कि इससे पैदा होने वाला अनाज और सब्जियां भी पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। यह प्रकृति के साथ दोस्ती करने जैसा है, दुश्मनी नहीं। झारखंड के इन जंगल गांवों में जैविक खेती की शुरुआत एक छोटे से बदलाव से हुई। कुछ गैर सरकारी संगठनों और सरकारी कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को इसके फायदे बताने शुरू किए। शुरू में किसानों को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बिना रासायनिक खाद के अच्छी फसल कैसे हो सकती है। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मेहनत बेकार न चली जाए। लेकिन कुछ साहसी किसानों ने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में जैविक तरीके से सब्जियां उगानी शुरू की। उन्होंने गोबर और पत्तियों से खाद बनाई और नीम के पानी का छिड़काव किया। जब पहली फसल तैयार हुई तो नतीजे देखकर सब हैरान रह गए। जैविक तरीके से उगी सब्जियां न सिर्फ ज्यादा स्वादिष्ट थीं, बल्कि वे ज्यादा दिनों तक ताजी भी रहती थीं। धीरे धीरे एक किसान से दूसरे किसान तक यह बात फैलने लगी। जिन किसानों ने पहले मजाक उड़ाया था, वे भी अब इसे सीखने के लिए आगे आने लगे। महिलाएं इस बदलाव में सबसे आगे थीं। उन्होंने जैविक खाद बनाने और प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने घर के पीछे छोटी छोटी क्यारियां बनाई, जिन्हें किचन गार्डन कहा जाता है, और उनमें अपने परिवार के लिए जहर मुक्त सब्जियां उगानी शुरू की। जैविक खेती ने किसानों के जीवन पर गहरा असर डाला। पहले जहां वे रासायनिक खाद और बीज खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते थे, अब उनका यह खर्च लगभग खत्म हो गया। खाद और कीटनाशक अब उनके घर और गांव में ही बनने लगे थे। इससे उनकी लागत कम हो गई और मुनाफा बढ़ने लगा। एक किसान रामू काका बताते हैं, पहले हर फसल में हजारों रुपए खाद दवाई में लग जाते थे। अब सब कुछ घर पर ही बन जाता है। जो पैसा बचता है, उससे बच्चों की पढ़ाई और घर की दूसरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। यह बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का भी था। इस बदलाव का असर पूरे परिवार पर महसूस किया जा सकता है। बच्चे अब ज्यादा स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, जिससे वे बीमार कम पड़ते हैं।
महिलाएं अब घर की आमदनी में सीधे तौर पर योगदान दे रही हैं, जिससे परिवार में उनका सम्मान बढ़ा है। बुजुर्ग लोग खुश हैं कि वे फिर से वही पुराना स्वाद चख पा रहे हैं जो उनके जमाने में हुआ करता था। वे अपने पोते पोतियों को बताते हैं कि कैसे उनके समय में भी बिना किसी रसायन के लहलहाती फसलें होती थीं। जैविक खेती ने परिवार के लोगों को एक दूसरे के और करीब ला दिया है, जहां सब मिलकर एक स्वस्थ भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। जैविक खेती का सबसे बड़ा जादू मिट्टी पर हुआ है। सालों के रासायनिक इस्तेमाल से जो जमीन अपनी जान खो चुकी थी, वह अब फिर से जिंदा हो उठी है। गोबर और पत्तियों की खाद ने मिट्टी को नरम और उपजाऊ बना दिया है। अब मिट्टी में केंचुए और दूसरे उपकारी जीव वापस आ गए हैं, जो जमीन को अंदर से पोला बनाते हैं। इससे बारिश का पानी जमीन के अंदर तक पहुंचता है और भूजल स्तर भी सुधर रहा है। किसानों का कहना है कि अब उनके खेतों की मिट्टी से एक मीठी सी खुशबू आती है, जो पहले गायब हो गई थी। यह खुशबू इस बात का सबूत है कि धरती माँ अब फिर से स्वस्थ हो रही है। पर्यावरण पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है। रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव से मधुमक्खियां, तितलियां और मित्र कीट मर जाते थे, जिससे परागण की प्रक्रिया रुक जाती थी। अब जब जहरीली दवाओं का इस्तेमाल बंद हो गया है, तो ये सभी जीव खेतों में वापस लौट आए हैं। इससे न सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ी है, बल्कि पूरी जैव विविधता को भी सहारा मिला है। गांव के तालाबों और नदियों का पानी भी अब साफ रहने लगा है, क्योंकि खेतों से बहकर आने वाला जहरीला रसायन अब पानी में नहीं घुलता। हवा भी पहले से ज्यादा शुद्ध महसूस होती है। किसानों की आमदनी में भी बड़ा बदलाव आया है। जैविक उत्पादों की बाजार में बहुत मांग है। शहरों में लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं और वे जहर मुक्त भोजन के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। झारखंड के इन किसानों के जैविक चावल, हल्दी और सब्जियां अब बड़े बड़े शहरों में बिक रही हैं। कई स्वयं सहायता समूहों ने मिलकर अपनी पैकिंग और ब्रांडिंग शुरू कर दी है, जिससे उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिल गया है और मुनाफा सीधा उनकी जेब में जा रहा है। गांव की एक महिला मंगरी देवी गर्व से कहती हैं, पहले हम सिर्फ पेट भरने के लिए खेती करते थे, अब हम इससे पैसे भी कमा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लोगों के स्वास्थ्य में आया है। रासायनिक भोजन खाने से गांव में कई तरह की बीमारियां बढ़ रही थीं, लेकिन जब से लोगों ने जैविक भोजन खाना शुरू किया है, उनकी सेहत में सुधार हुआ है। बच्चे पहले से ज्यादा फुर्तीले हो गए हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। गांव के डॉक्टर भी मानते हैं कि अब पेट और त्वचा से जुड़ी बीमारियां कम हो गई हैं। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि जैसा हम खाते हैं, वैसा ही हमारा शरीर बनता है। शुद्ध भोजन से न सिर्फ तन बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। गांव के लोग अब ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं। इस बड़े बदलाव में सरकार और स्थानीय समाज की भूमिका बहुत अहम रही है। सरकार की जैविक खेती मिशन जैसी योजनाओं ने किसानों को प्रशिक्षण और शुरुआती मदद दी। कृषि विभाग के अधिकारी अब गांव-गांव जाकर किसानों को जैविक खाद्य बनाने और फसल प्रबंधन की नई तकनीकें सिखाते हैं। इससे किसानों का हौसला बढ़ा है और उन्हें लगा है कि वे अकेले नहीं हैं। सरकार जैविक उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद कर रही है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। यह साथ मिलकर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सरकार और किसान एक दूसरे के सहयोगी हैं। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने भी जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। उन्होंने किसानों के समूह बनाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बाजार से जोड़ा। ये संगठन एक पुल की तरह काम करते हैं, जो सरकारी योजनाओं को गांव के आखिरी किसान तक पहुंचाते हैं। समाज के स्तर पर भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर किसी किसान को कोई समस्या होती है, तो पूरा गांव मिलकर उसका हल निकालता है। यह सामाजिक एकता ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है, जो इसे लगातार आगे बढ़ा रही है। जैविक खेती सिर्फ एक खेती की विधि नहीं है, यह झारखंड के इन जंगल गांवों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। यह एक ऐसा रास्ता है जो पर्यावरण, स्वास्थ्य और समृद्धि तीनों को एक साथ लेकर चलता है। इससे गांव से शहरों की ओर होने वाला पलायन भी रुक रहा है। जब गांव में ही अच्छी आमदनी और बेहतर जीवन मिल रहा है, तो कोई अपना घर क्यों छोड़ना चाहेगा। बच्चे अब एक स्वस्थ माहौल में बड़े हो रहे हैं और अपनी जड़ों से जुड़कर प्रकृति का सम्मान करना सीख रहे हैं।
यह जैविक खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत तैयार कर रही है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि झारखंड के जंगलों में जैविक खेती का जादू सचमुच चल गया है। यह एक मूक क्रांति है जो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रही है। यह उम्मीद की एक कहानी है जो बताती है कि अगर इंसान प्रकृति के साथ मिलकर चले तो वह हर मुश्किल पर काबू पा सकता है। इन गांवों का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। यह एक ऐसा भविष्य है जो हरा भरा, खुशहाल और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। यह एक ऐसा झारखंड होगा जो अपनी मिट्टी की ताकत से पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखेगा।